महाभारत में एक बड़ा विचित्र कैरेक्टर है जरासंध। इसका जन्म बड़ा अजीब सा हुआ था। तो कहानी के हिसाब से राजा बृहद्रथ और उनकी 2 रानियां थीं और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने बड़ा यज्ञ किया, पूजा पाठ किया और आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ऋषि चंद कौशिक से एक दिव्य फल प्राप्त हुआ। उस फल के उन्होंने 2 हिस्से किए और एक एक हिस्सा दोनों रानियों को खिला दिया। तो पुत्र तो हुए लेकिन शरीर थे आधे। तो रानियों ने डर के वो शरीरों को जंगल में फेंक दिया। अब कहानी यहाँ से चेंज होती है। जंगल में रहती थी राक्षसी जरा। उसने दोनों आधे शरीरों को मायावी शक्ति से जोड़ दिया और तब एक बालक पैदा हुआ। उसका नाम पड़ा जरासंध। जरासंध बड़ा होकर मगध का चक्रवर्ती राजा बना। वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने काफी शक्तियां हासिल करी और 86 राजाओं को हराकर अपनी जेल में बंदी बना लिया। उसका टारगेट था कि 100 राजाओं को बंदी बनाकर उनकी नरबलि देना। जरासंध की 2 पुत्रियां थीं, आस्ती और प्राप्ति, जिनका विवाह हुआ था मथुरा के राजा कंस के साथ। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध ने बदले की भावना में मथुरा पर 17 बार अटैक किया और हर बार कृष्ण ने उसकी सेना को नष्ट करके उसे जिंदा छोड़ दिया, ये सोच के कि वो अपनी सेना दोबारा खड़ी करके अटैक करेगा और इसी तरह धर्मियों का नाश होता रहेगा। लेकिन इन सब से मथुरा की जनता पर काफी प्रभाव पड़ रहा था। तो भगवान कृष्ण ने मथुरा को त्याग कर द्वापर नगरी बसाई। अब महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने भीम को जरासंध को कुश्ती के लिए ललकारने को बोला। दोनों के बीच कई दिनों तक घमासान कुश्ती होती रही, लेकिन जरासंध को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब भी उसका कोई शरीर का अंग टूटता वो आपस में जुड़ जाता था। तो भगवान कृष्ण ने भीम को इशारे से बोला कि इसके शरीर के 2 टुकड़े करके दोनों अलग अलग दिशाओं में फेंक दो। भीम ने वही किया। जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े किए और दोनों अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। इस तरह से जरासंध की मृत्यु हुई।